फ्रेंड्स, आई एम दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैम्प माय पासपोर्ट। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप घूमने का प्लान कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली। तो इन सब कंट्रीज में घूमने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए है, वो है शेंगेन वीजा। सो टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ 6 वीडियो सीरीज which will guide you from the start to end in your Schengen visa application process. तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट एक्चुअली शेंगेन वीजा इज एंड हाउ टू फिल इट्स एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड पार्ट में होगा जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए शेंगेन वीजा अप्लाई करने के लिए। थर्ड पार्ट में होगा कि आपको जो कवर लेटर और आइटनरी कैसी होनी चाहिए आपने प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। फिफ्थ पार्ट में होगा वीजा इंटरव्यू एंड वीजा अपॉइंटमेंट। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। Without wasting any further time, let's begin the Schengen visa application form. First of all, let's download the Schengen visa application form. आपने इंटरनेट पे डालना है डाउनलोड Schengen visa form और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। और मैं आज डाउनलोड कर रही हूँ स्पेन एम्बेसी से। ये मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है और ये मैं इसे अब अपनी स्क्रीन पे सेव कर रही हूँ। सो फॉर्म फिल करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर शेंगेन वीज़ा फॉर्म। ये फर्स्ट पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्क्रॉल करके मैं सेकंड पेज पर आ रही हूँ। अब ये स्क्रीन पे आपके थर्ड पेज और ये लास्ट पेज। इसमें ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ हमने कंसेंट सबमिट करना होता है। शेंगेन वीज़ा फॉर्म में सबसे पहले सबमिट होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है सरनेम, फैमिली नेम। तो यहाँ पे मैंने फिल किया है मेहता। सेकंड क्वेश्चन है सरनेम एट बर्थ, फॉर्मर फैमिली नेम। मैं यहाँ भी फिल कर रही हूँ मेहता, लेकिन अगर आपका बिफोर मैरिज सरनेम कुछ और रहा है तो आप वहाँ वो भी सबमिट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है फर्स्ट नेम गिवन नेम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ करण, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे एग्जैक्ट वो भरेंगे। मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 1988 फिल किया है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है ये आपके पासपोर्ट पर भी लिखा होता है, तो आप यहाँ पे वो सबमिट करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज करंट नेशनैलिटी, जो आपकी करंट नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया या इंडियन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है नेशनैलिटी एट बर्थ। अगर आपकी नेशनैलिटी एट बर्थ कुछ और थी तो आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपकी करंट नेशनैलिटी है और अगर बर्थ नेशनैलिटी सेम है तो आप वही लिखेंगे। 8th क्वेश्चन में आ जाता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है इसे आप टिक करेंगे, इसमें फिल नहीं करना, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। मैंने यहाँ पे मेल टिक किया है, जो भी आपका जेंडर है आप वो टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, उसमें है आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स या जो भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं तो आप उसे टिक करेंगे। 10th क्वेश्चन है इन केस ऑफ माइनर, अगर किसी माइनर के लिए आप फिल कर रहे हैं तो उसके गार्डियन या पेरेंट्स का नेम एड्रेस आएगा, अदरवाइज एज एन एडल्ट आप इस पर क्रॉस टिक मार्क करेंगे। 11th क्वेश्चन है नेशनल आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ पर आप आधार नंबर फिल करेंगे अपना। मैंने XYZ भरा है, आपने अपना आधार नंबर भरना है। जो 12th क्वेश्चन है वो अगेन हम टिक करेंगे, अगर आपका टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि आपका पासपोर्ट कैसा है, तो वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट मैंने सबमिट किया है। अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप वो फिल कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट नंबर, जो भी आपके पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो आप यहाँ फिल करेंगे। 14th क्वेश्चन इज डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है, तो जो भी आपका डेट ऑफ इशू होगा वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। वैलिड अनटिल, जो भी आपका पासपोर्ट जब तक वैलिड है वो आपका यहाँ पे वैलिडेशन डेट आएगी। इशूड बाय, यानी कि जिन अथॉरिटी से आपका हुआ है तो आप वहाँ पे वो लिखेंगे। इंडिया से हुआ है आपका पासपोर्ट या किसी और कंट्री से इशू हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 17th क्वेश्चन है एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका घर का पता और आपकी ईमेल आईडी। तो आप अपना कंप्लीट प्रॉपर जो आपके पासपोर्ट पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो आप सबमिट करेंगे। एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, उसमें आप ईमेल आईडी लिखेंगे। एक कॉलम में आप एड्रेस, एक कॉलम में आप ईमेल आईडी फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे XYZ भरा है, आप अपनी ईमेल आईडी एग्जैक्ट भरेंगे।
फिर आ जाता है टेलीफोन नंबर, तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और एक बार उसे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, यानी कि अगर आप अपनी ही कंट्री में बाय बर्थ जिस कंट्री में रह रहे हैं और अगर आप उसी में रह रहे हैं तो इसमें आप नो टिक करेंगे। अगर आप अपनी बर्थ कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में करंटली स्टे कर रहे हैं तो आप येस टिक करेंगे और लिखेंगे इसमें कि आप किस परमिट पे हैं, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा किस पर है और कब तक वैलिड है। 19th करंट ऑक्यूपेशन, तो उसमें मैंने टीचर लिखा है, तो जो आपकी करंट ऑक्यूपेशन है आप उसमें वो फिल करेंगे। अब एक बार ये पूरा पेज आप क्रॉस चेक करेंगे अपना कि आपने क्या सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट भरी है या नहीं भरी, ताकि कोई भी मिस्टेक का कोई चांस ना रह जाए। एक बार सारा आप फर्स्ट पेज क्रॉस चेक कर लीजिए। जो आपके राइट हैंड साइड पे ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं वो सब जो है वो वीज़ा ऑफिसर ने फिल करने हैं। आपने सिर्फ इस पेजेस के 19 क्वेश्चन करने हैं जो हम कर चुके हैं और अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे 20th क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसकी जगह आप अपने कॉलेज का नेम और एड्रेस डालेंगे। मैंने इस फॉर्म में एम्प्लॉयर एड्रेस XYZ लिखा है, तो आपने अपनी कंपनी का एड्रेस लिखना है जहाँ कंपनी में आप एम्प्लॉयड हैं, और वो फ़ोन नंबर देना है जैसे कि आपका रिसेप्शन या HR, जहाँ पे आंसर बैक हो सके अगर एम्बेसी किसी कारण कॉल करती है। और अगर आप कॉलेज या स्कूल में हैं तो आप अपने स्कूल का वो नंबर दीजिए जो पिक हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 21st, मेन पर्पस ऑफ द जर्नी। तो मेन पर्पस ऑफ द जर्नी अगर आपका टूरिज्म है या बिजनेस है या विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स हैं तो आप वो मार्क करेंगे। हमारा टूरिज्म है तो मैं टूरिज्म ही मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन आ जाता है आपका मेंबर स्टेट ऑफ अ डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप जिस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं शेंगन कंट्री में उसका नाम लिखेंगे। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं शेंगन की तो आप उनके मल्टीपल नेम लिख देंगे जैसे स्पेन, ग्रीस, इटली। और 23rd क्वेश्चन में आपका आ जाता है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो अगर आप सिर्फ एक कंट्री में घूम रहे हैं तो आप उसी का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैं स्पेन ही डाल रही हूँ तो मैं स्पेन। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी उसका नाम आप एंटर करेंगे। 24th क्वेश्चन में आ जाता है कि आप कितनी एंट्रीज आपको चाहिए, सिंगल एंट्री, ट्रू एंट्री, मल्टीपल एंट्री। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप सिंगल एंट्री ही फिल करें। 25th ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड विजिट, यानी कि आप कितने दिन वहाँ रहना चाहते हैं। मैंने 20 डेज़ फिल किया है, आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है 10, 15, 20 आप वो फिल कर दीजिए। 26th क्वेश्चन है शेंगन वीज़ा इश्यूज ड्यूरिंग द पास्ट 3 years। अगर आपको पहले भी कोई शेंगन वीज़ा इशू हुआ है तो आप मार्क कर दीजिए येस और उसकी वैलिडिटी लिख दीजिए, अगर नहीं तो नो मार्क कर दीजिए। 27th क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग ए शेंगन वीज़ा, यानी कि अगर आपका शेंगन वीज़ा लगा है पहले तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी पहले मार्क होंगे तो आप येस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। 28th क्वेश्चन है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो अगर आपका पहले शेंगन वीज़ा कहीं लगा है तो आप इस पर लिख देंगे इशूड बाय कौन सी कंट्री से इशू हुआ है, वैलिड फ्रॉम कौन से ईयर से वैलिड है, कौन से ईयर तक। अगर आपका शेंगन वीज़ा पहले नहीं लगा है तो आप इस पे तीनों कॉलम्स में भर देंगे नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन द शेंगन एरिया, कि आप कब जाने की सोच रहे हैं शेंगन एरिया। जो आपने 20 डेज़ का या 15 डेज़ का ट्रिप बना रहे हैं तो जिस डे को आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे शेंगन कंट्री वो आप मेंशन करेंगे। 30th क्वेश्चन है इंटेंडेड डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंगन एरिया, यानी कि आप घूम फिर कर किस दिन वापस जा रहे हैं, दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर ट्रिप। जब आप वहाँ से अपनी कंट्री के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे तो डिपार्चर डेट आपकी वो होगी। 31st क्वेश्चन है आपका सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट। यहाँ पर या तो आपका स्पॉन्सर का नाम आएगा अगर आपके पास स्पॉन्सर है, नहीं तो आपका होटल नेम फिल कर दीजिए। जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन। तो यहाँ पर अगर आपका स्पॉन्सर है तो आप अपने स्पॉन्सर का एड्रेस और उनकी ईमेल आईडी फिल कर देंगे। और अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो जो आपका होटल है वहाँ पे जो आपने बुक किया है उसका एड्रेस और उनकी ईमेल आईडी आप यहाँ फिल कर देंगे।
और नेक्स्ट पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो है टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर आप अपने स्पॉन्सर का टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आप अपने होटल का फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। होटल का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको आपके बुक्ड होटल की वेबसाइट पर बड़ी ही ईजिली मिल जाएगा। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द फॉर्म और 32nd क्वेश्चन है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही होगी, तो आपने उनका नेम एंड एड्रेस और उनका टेलीफोन यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट नहीं कर रही है, आप खुद जा रहे हैं, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस डिटेल्स ये भी तभी आप फिल करेंगे अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। 33rd क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। तो अगर आप अपने स्टे जो आपका ट्रिप है वो खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, खुद ही आप अपना पे कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और मीन्स ऑफ सपोर्ट हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड, प्री पेड एकोमोडेशन या प्री पेड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप पेड टिकट और पेड एकोमोडेशन पे जा रहे हैं तो आप प्रीपेड एकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट मार्क कीजिए। अगर आप सिर्फ रिजर्वेशंस और बुकिंग्स दिखा रहे हैं तो आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड कर दीजिए टिक। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, यानी कि आपका स्पॉन्सर पे कर रहा है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड रहने दीजिए। 34th क्वेश्चन है पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन EU, EEA और CH। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है शेनेगन में, तो उनका नाम और उनका फर्स्ट नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी और नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट और ID, यानी कि उनका पासपोर्ट नंबर या उनकी कोई ID। और अगर आपको वहाँ पर कोई नहीं जानता है, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख के फ्रीली इसको छोड़ सकते हैं। 35th क्वेश्चन है फैमिली रिलेशनशिप विद द EU, कि जिनका आप भर रहे हैं डिटेल्स की, जो आपका जानकार वहाँ रहता है, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। वो आपके स्पाउस हैं, चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं या कोई और आपका है। तो आप नहीं कोई शो कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिखिए। 36 क्वेश्चन है प्लेस एंड डेट, यानी कि आप कहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं और किस डेट को कर रहे हैं, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे दिल्ली भरा है प्लेस। 37th कॉलम में आपने करने हैं अपने सिग्नेचर। आपने सिग्नेचर कोई ऐड नहीं करने हैं, सिंपली आपने अपना यहाँ पर नेम टाइप कर देना है। अगर आप माइनर के लिए भर रहे हैं तो उनके गार्डियन या पेरेंट्स करेंगे, अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपना खुद का नेम यहाँ फिल कर देंगे। अब ये हो गया ऑलमोस्ट आपका फॉर्म कंप्लीट। और अब ये जो नीचे आप सब रीड कर रहे हैं, ये है शेनेगन स्टेट्स के कंसेंट जो आपसे लेना चाहते हैं। तो ये आपको खुद एक बार रीड करनी पड़ेगी कंप्लीट डिटेल में। इसमें ये रिटर्न होता है कि आप अपना डाटा उनको सबमिट कर रहे हैं। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वीज़ा फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो आपका वीज़ा कभी भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको वापस भेज सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कंसेंट हैं जो आप अच्छे से आप रीड करके फाइनली आप इसमें अपने लास्ट कॉलम में भर देंगे प्लेस, यानी कि जैसे मैंने दिल्ली भरा है तो आप जो सी भी एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वो लिखेंगे और डेट डाल दीजिएगा। और फाइनल आपके सिग्नेचर जो आपके टाइप करना है आपने अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पे करण मेहता किया है। तो ये हो गया आपका शेनेगन वीज़ा फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट। After filling out the form, I strongly recommend double checking all the details to ensure accuracy. So with this, I wish you best of luck with your visa application, friends. And do like, share and subscribe my channel, Stamp My Passport.